welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There is one other participant in the conference. ठीक है, अपना ऑडियो बंद करो सब। ऑडियो बंद करो सब आपका। All participants are muted. काव्या खंडेलवाल सुनाई दे रहा है तुम्हें? काव्या खंडेलवाल। सर आ गए आप? ओके, दिखाई दे रहा है तुम्हें? बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है तुम्हें? काव्या खंडेलवाल। हाँ सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है तुम्हें? सर आप अटक गए। मैं नहीं बेटा, वो पिक्चर अटकी है। पुलकित सुनाई दे रहा है तुम्हें? पुलकित। यस सर। हाँ बेटा, दिखाई दे रहा है तुम्हें? यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ठीक है बेटा, तुम अपने आप को म्यूट करो, क्योंकि मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया है। तो बीच में अगर स्क्रीन गायब हो तो मुझे बता देना। म्यूट करो अपने आप को। देखो, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी हमने, और ट्रिग्नोमेट्री को मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहाँ पर मैंने एंड किया था। उसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री की हमारी आइडेंटिटीज़ है, उम्मीद करता हूँ कि वो आप सबने याद कर ली होगी, और नहीं की तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर आइडेंटिटीज़ लिख रहा हूँ। ये बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि याद कर सको, याद करना जरूरी है। तो आइडेंटिटीज़ यहाँ पर लिखते हैं हम, प्लस एडिशन वाली जो 3 आइडेंटिटीज़ है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन सेकेंड आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड इज cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तो एडिशन की 3 आइडेंटिटीज है। उसके बाद मल्टीप्लाई की तो आसान थी, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इंटू सेकेंड लास्ट, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड इंटू थर्ड लास्ट, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद tan और cot की दो आइडेंटिटीज थी। tan के लिए तो था हमारे पास में tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और एक cot थीटा के लिए था cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटीज हमने कंप्लीट की थी, ये हमारी सारी आइडेंटिटीज है। ओके, सो ये आइडेंटिटीज हमने कंप्लीट की थी। इनसे दो दो आइडेंटिटीज और बनाकर टोटल हमने 20 आइडेंटिटीज कंप्लीट की थी। सो अब मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जहां पर मैंने एंड किया था। मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सो क्वेश्चन है मेरे पास में sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा, और इक्वल में प्रूव करना था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इसको प्रूव करना है, साइन की पावर 6 है प्लस cos की पावर 6 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, जो 6 पावर है उसको छोटी पावर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 6 पावर के लिए आइडेंटिटी हमें नहीं पता। इससे 6 पावर को पहले मैं छोटी पावर में कन्वर्ट करूंगा। इसके 6 पावर को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3, और cos के 6 पावर को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 3। ओके, ये हमने दोनों को लिख दिया। और अब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज में लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ एक आइडेंटिटी काम में लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने काम में लिया। इस आइडेंटिटी को काम में लेंगे तो ये एक तरह से ए का काम कर रहा है, ये एक तरह से बी का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर बनेगा ए प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देन उसके बाद में ए का स्क्वायर आना आएगा, तो ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर
माइनस में ए और बी का मल्टीप्लाई, तो ए और बी का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद है बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू का स्क्वायर, बी का वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा, उसका भी स्क्वायर लग जाएगा। तो अब ये आ गया हमारे पास में, हमने अभी तक आइडेंटिटी काम में ली ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, ये तो बन जाएगा हमारे पास में 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1 के इक्वल। और ये जो हमारे पास है इसको सेम लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा टू द स्क्वायर, इसको हम सेम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा टू द स्क्वायर, तो इन दोनों को हमने बिल्कुल सेम लिख दिया। और माइनस में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हमने पूरा सेम लिख दिया। और फिर इस क्वेश्चन के आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला टर्म मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ज़रूरत है 2ab की, अगर 2ab और आ जाता है तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को लिख दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस भी करूंगा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसको हम माइनस भी करेंगे, तो हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को प्लस भी किया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को माइनस भी किया। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab वाला टर्म है, ये तीनों मिलाकर तो एक साथ बन जाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये तीनों मिलेंगे तो ये तीनों मिलकर बना देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में ये 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, माइनस में ये 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस में बन गया ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और अब इसकी जगह हम दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 बन जाएगा, और माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये इसका राइट हैंड साइड के इक्वल बन गया, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी सबसे एंड में करवाया था, हालांकि उसकी वीडियो में ये पूरा नहीं आ पाया था, इसलिए मैंने ये दोबारा करवाया है। ठीक है, तो अभी मैं अगले क्वेश्चन पर जाऊंगा और अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा आप। ओके, क्योंकि इसका जो डाउट है वो मैंने ऑलरेडी ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये भी उसी से रिलेटेड है। मैं अभी स्टार्टिंग में तो जो तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है साइन और कोस से रिलेटेड क्वेश्चन, साइन और कोस की पावर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कि साइन और कोस की पावर्स से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो किस तरह सॉल्व होंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कोस टू द पावर 8 थीटा, और इसके इक्वल में हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके बताना है, साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8 है, और इसके इक्वल में हमें चाहिए साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसे प्रूव करना है। तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। देखो मैं पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास में साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कोस टू द पावर 8 थीटा। हर स्टेप को ध्यान से समझना, पहले कह रहा हूँ हर स्टेप को ध्यान से समझना। देखो अब 8 पावर का जो फॉर्मूला है वो तो डायरेक्टली हमें नहीं पता, तो 8 पावर को हम छोटी पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? इस साइन की पावर 8 को मैं लिखूंगा साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिखूंगा मैं cos टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने 8 पावर को लिख दिया 4 पावर का स्क्वायर, 4 पावर का स्क्वायर, तो साइन की 4 पावर का होल स्क्वायर, cos की 4 पावर का होल स्क्वायर। तो अब ये एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिलहाल मैं ए इसको कह रहा हूँ साइन की पावर 4 को, इसके पास ये स्क्वायर है, और इसे कह रहा हूँ मैं बी, और ये बी के पास स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कोस टू द पावर 4 थीटा। तो अब मैंने a प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। अब एक बात का याद रखना कि ये जो मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है ये होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो ये कोई 4 पावर देखकर इनका एडिशन 1 मत कर देना, 4 पावर का एडिशन 1 नहीं होता, 2 पावर का जो एडिशन है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब 4 पावर आ गई, अब आगे हम दोबारा नहीं जा पा रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आगे हम क्या करें। तो अब क्या करना है, 4 पावर को और भी छोटी छोटी पावर में बांट दो। तो मैं 4 पावर को भी और छोटी पावर में बांटता हूँ, जैसे मैं इसकी 4 पावर को लिखूंगा
साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर जो 4 पावर है इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने ये जो 4 पावर थी उसको छोटी पावर में कन्वर्ट कर दिया, 4 पावर को मैंने 2 पावर के एडिशन में लिख दिया। और अब आगे चलते हैं, ये जो 4 पावर इसके साथ में आ रही है ये है साइन की पावर 2 का होल स्क्वायर, कोस की पावर 2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का काम कर रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है 2ab। अगर यहाँ 2ab और मिल जाएगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेगा। तो अब हमें यहाँ पर 2ab और चाहिए, तो अब क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हम इसमें प्लस करेंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को हमने प्लस भी किया और 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को हमने माइनस भी किया। इसके लिए ये, इसमें से कुछ नहीं करना, केवल इसके लिए ये। तो इसमें हमने 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को प्लस किया माइनस किया, क्योंकि ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कहीं पर भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया तो मुझे वहाँ 2ab चाहिए। तो 2ab को मैं प्लस भी करूँगा, 2ab को माइनस भी करूँगा। अब इससे क्या होगा, ये जो प्लस वाला है 2ab ये तीनों मिलकर एक साथ बना लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये तीनों मिलकर तो बना लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में ये सेम रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और इसमें मैं अब एक बार फिर से आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लो इसे, ये ए है ए का स्क्वायर माइनस ये बी है बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इनको भी एक बार प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और एक बार आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम इसे 1 कर सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसके प्लेस पर भी हम 1 पुट कर देंगे और 1 से इसे मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सेम टर्म आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड प्रूव, यही हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना था। तो हमने प्रूव करना था कि साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8 इक्वल में आना चाहिए उसके पास में साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो साइन की और कोस की 8 पावर को पहले मैंने छोटी पावर में कन्वर्ट किया, उसे मैंने लिखा 4 पावर का होल स्क्वायर 4 पावर का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो साइन की 4 पावर प्लस कोस की 4 पावर, साइन की 4 पावर माइनस कोस की 4 पावर। अब इन 4 पावर को लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर। चारों जगह मैंने यही लिखा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर अगेन साइन स्क्वायर का स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब ये वाला जो टर्म है इसमें तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा रहा है, प्लस यहाँ प्लस है, इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी हमें कंप्लीट करने के लिए 2ab को प्लस और माइनस करना पड़ेगा, जबकि यहाँ तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो पहले इसके लिए हमें यहाँ पर 2ab को प्लस करेंगे 2ab को माइनस करेंगे, जिसे मैंने प्लस किया वो इन तीनों के साथ मिलाकर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तीनों मिलकर हो जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में ये सेम टर्म है, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दो जगह आ रहा है, उन दोनों जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। तो पहले साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के प्लेस पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस में सेम टर्म है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के प्लेस पर 1 आएगा और यहाँ से ये सेम टर्म आएगा, और यही मुझे राइट हैंड साइड को प्रूव करना था। ओके, सो ये मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब किसी का कोई डाउट है तो एक बार आता हूँ तुम्हारे पास में। Q&A session has started. सार्थक, सर सेकंड लास्ट इक्वेशन के अंदर सर जब 2 sin थीटा cos थीटा है सर वो स्क्वायर के अंदर लास्ट में, हाँ तो
सर आपने एक ही साइन मतलब जब 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थे तो आपने 2 को चेंज कर दिया सर, आपने लास्ट वाले को चेंज क्यों नहीं किया 1 के अंदर? क्या बोलना चाह रहा तू? ये वाला लास्ट वाला, मतलब 3 लास्ट के अंदर 2। ये हाँ यस सर, उससे ऊपर वाला चेंज। ये यस सर। बीच में माइनस दिख रहा है क्या तेरे को? यस सर। अरे बीच में माइनस है क्या? यस सर। इस आइडेंटिटी में बीच में प्लस दिख रहा है तेरे को? यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस नहीं होता। समझ गया? यस सर। ठीक है, अपना ऑडियो बंद कर बेटा। डिम्पल सर बोलो। हेलो सर। बोलो बेटा। सर अगर इसकी जगह साइन टेन थीटा माइनस कोस टेन थीटा होता तो? 10 पावर बता रही है क्या? हाँ, साइन टेन थीटा माइनस कोस टेन थीटा। तो बेटा उसको 5 पावर का होल स्क्वायर लिखते और क्या? सर 5 को कैसे तोड़ते हैं? यहाँ पे आपने 4 को तोड़ा है तो 5 को कैसे 2 में करके लेके आते हैं? बेटा नहीं टूटेगा तो सेम लिखूंगा और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर एक को मैं इस तरह से तोड़कर और बिल्कुल शॉर्ट कर सकता हूँ। जो नहीं होगा शॉर्ट नहीं हो सकता, जो शॉर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे मान ले कि 10 पावर का तो फिर भी ऑप्शन है, अगर मान ले कि 11 पावर आ जाए तो उसका कोई ऑप्शन है कि तेरे पास? तो जो पावर टूटेगा उसे तोड़ूंगा, जो नहीं टूटेगा उसे सेम लिखूंगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। ठीक है, ओके। काव्या खंडेलवाल यस सर। बोलो बेटा। मैं थोड़ा मैं किसी को आज क्या बताते हैं बेटा मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोलो। सर स्पीड। बेटा स्क्रीन अटक रही है तो इन सब के लिए मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि जिसका स्क्रीन में कोई दिक्कत आता है, कनेक्शन में कोई दिक्कत आता है, तो वो चीज़ के लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट किया है ना। तो आप यूट्यूब पे देखिएगा प्लीज़, क्योंकि इस कनेक्शन प्रॉब्लम का मेरी तरफ से होता है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, और आपकी तरफ से अगर कनेक्शन में प्रॉब्लम आता है तो बेटा मैं उसका भी कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है ना, ना आपके हाथ में। इससे फिर इसके लिए बेटर यही है कि आप यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर मैं पूरा वीडियो स्क्रीनशॉट से डाल रहा हूँ ताकि उसमें जरा सा भी वीडियो नहीं अटकेगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, ऑडियो बंद करो अपना। पुलकित, सर ऑडियो बैठ दिया मेरा। पुलकित यस सर। बोलो बेटा, अपना डाउट बोलो। सर ये आइडेंटिटी के बाद वाला सर समझ में नहीं है। कौन सी आइडेंटिटी? सर ये तो अपने फोर के टुकड़े करे थे ना, वो वाली। 4 के टुकड़े के बाद में मैंने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा था, तो मैंने वहाँ 2ab प्लस किया, 2ab माइनस किया। पिछले लेक्चर में भी मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले 2 क्वेश्चन बताए थे। आज मैंने पहला क्वेश्चन बताया, उसके अंदर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो मैंने 2ab को प्लस किया था, 2ab को माइनस किया था। वैसे इसके अंदर भी 2ab को मैंने प्लस किया है, 2ab को मैंने माइनस किया है। और फिर ये वाला जो इधर वाला टर्म है साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें तो फिर से मैंने आइडेंटिटी लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक आ गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके अंदर जब ये 2ab प्लस हुआ और 2ab माइनस हुआ ना, तो ये प्लस वाला जो टर्म है वो तो इसके साथ मिलकर आइडेंटिटी बना लेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाला जो प्लस वाला टर्म है ये इसके साथ मिलकर बना लेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर सेम आएगा। तो मैंने इसके अंदर वही काम किया जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में किया था, 2ab को प्लस करो 2ab माइनस करो, 2ab प्लस करो 2ab माइनस करो। तो इसमें नया तो मेरे ख्याल से कुछ था नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलाकर हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस का बच गया तो बच गया, इसको मैंने फिर से लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये इसको मैंने एक बार फिर से एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, अब ये 1 हो गया ये भी 1 हो गया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है पुलकित? यस सर। और इसे वीडियो पर जाकर एक बार दोबारा समझने की कोशिश कर लेना चाहिए। ऑडियो बंद करो अपना। ये नकु नाम से आ रहा है, नकुल है क्या?
बेटा आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा आवाज है। Q&A session is over. ठीक है, जो ऑडियो ऑन है उसे मैं ऑफ कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना। अभी हम साइन और कोस से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने बुक का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, याद रखना, मैंने बुक का कोई भी क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं किया है। मैं केवल और केवल साइन और कोस से रिलेटेड क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि कम से कम साइन और कोस के साथ में जितनी भी आइडेंटिटीज या फिर जितने भी तरीके के सॉल्यूशंस को हम काम में ले सकते हैं वो पहले सीख लें। तो अभी मैं साइन और कोस से रिलेटेड ही टॉपिक को आगे लेके जाऊँगा। अभी तक मैंने बुक के क्वेश्चन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किए हैं और इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाला भी नहीं हूँ। मैं अगले लेक्चर से शायद बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, उससे पहले बिल्कुल नहीं। तो देखो क्वेश्चन है जैसे हमारे पास में इफ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, एक सेकेंड, बेटा किसी का ऑडियो ऑन था अभी, बंद करके रखो सब। तो इफ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी, then prove that a cos theta minus b sin theta equal to under root c square minus a square, एक सेकेंड, a square plus b square minus c square। तो ये हमें प्रूव करना है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। a cos थीटा प्लस b sin थीटा ये हमें c के इक्वल गिवन है, और यहाँ से प्रूव करके बताना है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ध्यान से समझना भैया, देखो आइडेंटिटीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज़ को नोटिस करो, जो मैं नोटिस करवा रहा हूँ ध्यान से देखना। ये तो मुझे गिवन है, ये मुझे प्रूव करना है। इसमें साइन का जो कोएफिशिएंट है, साइन के इनटू में जो है वो है a, इधर साइन के इनटू में कौन है b, यहाँ कोस के इनटू में है b और यहाँ कोस के इनटू में कौन है a। मतलब साइन का कोफिशिएंट कोस का कोफिशिएंट बन गया और कोस वाला कोफिशिएंट साइन के कोफिशिएंट में आ गया। a पहले साइन के इनटू में था, अब कोस के इनटू में पहुंच गया। b पहले कोस के इनटू में था, अब साइन के इनटू में पहुंच गया। तो यहाँ कोफिशिएंट बदल गए, और अगर यहाँ कोफिशिएंट बदल गए तो मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, मैं साइन को किसी तरह से कोस के अंदर कन्वर्ट करूँगा, कोस को साइन में। ध्यान से सुनना मेरा तरीका क्या है, वरना बाद में ये मत पूछना कि सर हम कैसे करेंगे, हमें ये आइडिया कैसे आएगा। तो ध्यान से सुन लो, मैं पूरा बता रहा हूँ कि मैंने क्या थ्योरी यहाँ पर ऑब्जर्व किया। मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया कि पहले a साइन के इंटू में था, लेकिन बाद में कोस के इंटू में पहुँच गया, और b पहले कोस के इंटू में था, बाद में साइन के इंटू में पहुँच गया। मतलब कोफिशिएंट बदल गए, साइन का कोफिशिएंट कोस का कोफिशिएंट बन गया और कोस का कोएफिशिएंट साइन का कोफिशिएंट बदल गया। तो कोफिशिएंट बदलते कैसे हैं, हम कैसे बदलेंगे, तो हम इस तरह से बदलेंगे कि साइन को बदलेंगे कोस में और कोस को बदलेंगे साइन में। तो साइन को कोस में, कोस को साइन में बदलने का कोई भी मेरे पास आइडेंटिटी नहीं है, इनमें से एक भी नहीं है, अकेला ये पहला आइडेंटिटी है। और पहला आइडेंटिटी क्या कहता है, पहला आइडेंटिटी ये कहता है कि साइन को कोस में नहीं बदल सकते भैया, साइन के स्क्वायर को कोस के स्क्वायर में बदल सकते हैं। कैसे, यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन कोस में नहीं बदल सकता, साइन का स्क्वायर कोस के स्क्वायर में बदल सकता है। मतलब जब तक उसके पास स्क्वायर नहीं लगेगा ना, तब तक मैं कोस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। अकेला साइन कभी भी कोस में नहीं बदलेगा, साइन का स्क्वायर कोस के स्क्वायर में बदलेगा। और ऐसे ही अगर मान लो कि मैं इसको उधर भेज दूं, तो यहाँ बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जब तक स्क्वायर नहीं लगेगा मैं यहाँ साइन की जगह कोस,
कोस की जगह साइन नहीं ला सकता। तो अब मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको लिखूंगा a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू सी। मैंने ये बात समझ लिया था कि जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक मैं साइन और कोस को आपस में नहीं बदल सकता। तो अब मैं यहाँ करूंगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देते हैं। इस तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा c का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में फिलहाल मुझे स्क्वायर ओपन करने के लिए एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी। तो a का मतलब है a साइन थीटा, b का मतलब है b cos थीटा, और इक्वल में है c स्क्वायर। तो इधर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और इक्वल में c स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो स्क्वायर है ये a का भी है साइन का भी है, मतलब इसे लिखूंगा मैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2a साइन थीटा इंटू b cos थीटा इक्वल में c का स्क्वायर। अब यहाँ साइन और कोस के पास स्क्वायर आ चुका है। अगर यहाँ साइन और कोस के पास स्क्वायर आ चुका तो अब मैं यहाँ आइडेंटिटी लगाऊंगा, यहाँ से आइडेंटिटी लगाऊंगा, और क्या आइडेंटिटी लगाऊंगा, मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पर तो लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में बदलूंगा और कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, और यहाँ से इस पहली आइडेंटिटी से बदल सकते हैं भाई। यहाँ से आइडेंटिटी ये दो जो बनी हुई है, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये दो आई कैसे। भैया अगर मैं कोस स्क्वायर को उधर माइनस में भेज दूंगा तो इधर अकेला बचेगा साइन स्क्वायर, इक्वल में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और अगर मैंने साइन स्क्वायर को भेजा तो कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस तरह से मैं साइन स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो अभी आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इक्वल में सी का स्क्वायर। फिलहाल मैं a के स्क्वायर को दोनों से इंटू करूंगा, तो a का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होते ही एक बार 1 से इंटू होगा a स्क्वायर, इससे इंटू होगा तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई b स्क्वायर को इससे माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा इक्वल में सी स्क्वायर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना, और अभी तक का जो स्टेटमेंट है दोबारा समझ लो ध्यान से। देखो गिवन स्टेटमेंट को मैंने काम में लिया, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, लेफ्ट साइड का स्क्वायर मुझे करना पड़ा a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, जो हमने ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इसके अलावा रियल नंबर्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें मैंने होल स्क्वायर को ओपन करना सिखाया था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इक्वल में सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसको दोनों को दे दूंगा मैं, ये स्क्वायर भी इन दोनों को अलग अलग दे दूंगा मैं। फिर यहाँ साइन स्क्वायर की जगह मैंने इस पहली आइडेंटिटी से लिखा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये बाकी का टर्म सेम है। फिर मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, a स्क्वायर को दोनों से इंटू किया, यहाँ पर भी ब्रैकेट को ओपन किया, b स्क्वायर को मैंने दोनों से इंटू किया, और बाकी का टर्म सेम है। अब मैं यहाँ से कोस और साइन वाले जो टर्म है उसको मैं लेफ्ट में रखूंगा, बाकी के जो कांस्टेंट है राइट में जाएंगे। मैं लेफ्ट में किसको रख रहा हूँ, जिसके साथ साइन और कोस है बस उसको रख रहा हूँ, बाकी सबको मैं राइट साइड में भेजूंगा। तो राइट साइड में कौन कौन जाएगा, एक तो ए स्क्वायर जाने वाला है, एक बी स्क्वायर, क्योंकि इनके साथ साइन और कोस थीटा नहीं है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को राइट साइड में भेज दो और बाकी सबको लेफ्ट में लिखो। तो लेफ्ट में आएगा माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा माइनस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये है प्लस में 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इक्वल में सी स्क्वायर तो है ही। ये अब दोनों के दोनों जब राइट साइड में जाएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब मैं इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ में नेगेटिव को कॉमन ले रहा हूँ, तो नेगेटिव में कॉमन ले रहा हूँ, नेगेटिव यहाँ कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा नेगेटिव का 2a साइन थीटा कॉस थीटा। देखो भाई ये चार मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 इंटू 3 को मैं कैसे भी आगे पीछे लिखकर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई में तो मैं ऑर्डर को कैसे भी बदल सकता हूँ। तो a के साथ तो मैं लिख दूंगा कॉस थीटा और इनटू में b के साथ लिखूंगा मैं साइन थीटा। इक्वल में भी नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो नेगेटिव को कॉमन लेने पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया। अब इस तरफ मैं एक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ध्यान से देख लेना वो आइडेंटिटी, ये है a cos थीटा का होल स्क्वायर, तो a cos थीटा का होल स्क्वायर, इसे कहूंगा मैं b sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि b के पास भी स्क्वायर है साइन के पास भी है, तो b sin थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में ये है 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा, और इक्वल में जो है वो सेम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब मैं लेफ्ट साइड में एक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देख लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, ये है ए और ये है बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ये, और a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये मैं ऊपर से इनको रफ कर रहा हूँ एक बार, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा मेरे पास में a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ याद रखना, ये मत पूछना कि ये टर्म कहाँ चले गई, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को शॉर्ट में लिखा जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट साइड में ये टर्म सेम रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे या फिर इधर से स्क्वायर हटा दो, इधर से वैसे भी स्क्वायर हटाओगे तो उस तरफ हम अंडर रूट लगाएंगे। स्क्वायर हटाने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है दोनों तरफ अंडर रूट लेना। तो इधर में अंडर रूट लूंगा तो इस तरफ अंडर रूट तो स्क्वायर से कट जाएगा और इधर का जो अंडर रूट है वो सेम रह जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ये बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि बीच में एडिशन है, प्लस है, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर था इसलिए पावर को कैंसिल कर देगा, तो ये बचेगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल में यह आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये मुझे प्रूव करना था। तो ये स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना था, एक बार ध्यान से समझो। वैसे इसमें कुछ भी नहीं था, केवल आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया और क्लोज करते टाइम पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा। तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल में सी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर इन दोनों को अलग अलग दे दिया, ओके। उसके बाद साइन स्क्वायर की जगह लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम। ए स्क्वायर को अंदर दोनों से इंटू, बी स्क्वायर को अंदर दोनों से इंटू, बाकी सब कुछ सेम। उसके बाद ये जो साइन और कोस वाले हैं 1 2 और 3, इन 3 को यहीं रखेंगे, इन 2 को मैं राइट साइड में लिख दूंगा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मैं राइट साइड में ट्रांसपोज करूंगा, जिससे हो जाएगा नेगेटिव ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर, इधर बच गया माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस का 2a साइन थीटा बी कोस थीटा इक्वल में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर भी हम नेगेटिव को कॉमन लूंगा और राइट साइड में भी नेगेटिव को कॉमन लूंगा। इधर नेगेटिव कॉमन लेने पर ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, इधर नेगेटिव कॉमन लेने पर ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर नेगेटिव, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएंगे। और अब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, ए के पास भी स्क्वायर है कोस के पास भी है, तो एक साथ लिखेंगे ए कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2, ए के साथ हम लिख देंगे कोस को, बी के साथ में साइन, क्योंकि ये चारों के चारों मल्टीप्लाई में तो किसी को किसी के साथ लिखो ना, मल्टीप्लाई में तो सीक्वेंस को बदल सकता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा ए कोस थीटा बी साइन थीटा, यानी ये तीनों मिलाकर इस तरह बना रहे एक आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ये, तो इन तीनों को लिखूंगा मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लगाऊंगा, इधर का अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और ये सेम रहेगा, तो इससे आ जाएगा ये जो मुझे प्रूव करना था वो स्टेटमेंट। ओके, एक बार डाउट देखते हैं। Q&A session has started. शशांक बोरा, शशांक बोरा,
बोलो। हेलो सर, सर को समझ में ही नहीं आ रहा सर ये वाला क्वेश्चन को। क्या समझ में नहीं आया, कुछ समझ बताओगे? में ही नहीं आया क्या नहीं आया ये तो सर, बताओ। पूरा ही समझ में नहीं आया। अच्छा। सर सर आपने जो अभी आपने जो एक्सप्लेन करा है ना ये नीचे वाले में, सर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा ये चीज़ डिफिकल्ट भी, लग रहा है सर। ये बता, ये चीज़ समझ में आ गई तेरे को? सर ये तभी तो बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये भी नहीं आई तेरे को मतलब? हाँ सर, कुछ ही नहीं आ रहा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल के बता एक बार। आपने सर एक सर किसका फार्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोबारा बोल। सर ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रिपीट कर। सर माइनस ए स्क्वायर सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तीनों प्लस में होते हैं, एक भी माइनस में नहीं आता। होल स्क्वायर को ओपन करना है ये। अच्छा ये दिख रहा है तेरे को? अच्छा। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करके बता मेरे को। हाँ अब ये आ गई क्या स्टेप तेरे को? साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, हाँ हाँ तो इतनी देर से मैं क्या कह रहा सर, ये था? वाला आगे समझ। उस टाइम पे मैंने जब एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने 2 बार कहा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं हम, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। जैसे मैंने ये भी बोला था कि 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, और रियल नंबर जो चैप्टर 1 10th क्लास में था उसमें भी हमने होल स्क्वायर को ओपन किया था। चल अब ये बता, ये आ गया क्या तेरे को? ये स्टेप बता। हाँ सर। ठीक है, ये सर आता सेम है? वही है। ये आता है तेरे को? नहीं सर, ये क्या है समझ में नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी सुना। ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन करवाए हैं और तीनों क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी मैंने काम में ली है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। शशांक रिपीट कर। सर आवाज अभी आपकी। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सुनाई दिया? सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो वहां से कोस स्क्वायर को राइट साइड में भेजकर बता मुझे। क्या बोले आप? अरे भाई कोस स्क्वायर को उधर भेज के बता। कोस स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसपोज कर। शशांक, हाँ सर। कोस स्क्वायर को राइट साइड में भेज सकता है क्या भाई? हाँ सर, क्यों नहीं भेज सकते? हाँ तो बोलो बेटा क्या आएगा? सर -1 कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। जब मैं इसको उधर भेजूंगा तो 1 का सिंबल नहीं बदलता, सिंबल बदलेगा केवल कोस स्क्वायर का। तो यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये रहा। हाँ अब ये बन सकता है क्या, ये बता। हाँ हाँ सर। कैसे बनेगा? सेकंड वाला आप देखिए समझाएंगे कैसे बनेगा? सर। सर कॉस का इक्वल्स टू -1 साइन
साइन स्क्वायर थीटा। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी सर। अब ये स्टेप आई तेरे को कुछ, ये स्टेप? हाँ सर ये इतना तो आगे ऊपर वाला समझना। चल बता अब क्या किया मैंने इस स्टेप में। सर जो आपने अभी ए स्क्वायर, जैसे आपने अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो अलग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab कराना, तो सर आपने ए स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। बेटा ए स्क्वायर की जगह नहीं, साइन स्क्वायर की जगह, साइन स्क्वायर की जगह। साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, इसकी जगह ये रखा, और कोस स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। चल अब ये बता, हाँ ये स्टेप बता। सर कौन सा वाला? ये वाला। नीचे वाला। अरे बेटा ब्रैकेट को ओपन करना आता है क्या? हाँ सर। हाँ तो मैंने मल्टीप्लाई तो किया है, बताओ अब जरा ध्यान से देखो इसको। तो सर यहाँ पे आपने अच्छा 1 की जगह आपने ए स्क्वायर रखा है। नहीं बेटा 1 से मल्टीप्लाई किया है, ए स्क्वायर को इससे दोनों से इंटू किया है। मल्टीप्लाई नहीं होता कि? अगर मान लो कि तुम्हारे पास लिखा हुआ है 3 इंटू ए प्लस बी, तो 3a प्लस 3b नहीं लिखते क्या? तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो, वैसे ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर को 1 से, ए स्क्वायर को इससे, बी स्क्वायर को 1 से, बी स्क्वायर को इससे, और बाकी का आ गया सेम। अब समझ आ गया ये वाला? ये आ गया क्या? हाँ सर। चल ये बता, दोबारा बता, ये स्टेप कहाँ से आई? तो यहाँ वापस से। हाँ बता ये स्टेप कहाँ से आई? सर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना, हाँ उसका जो स्टेप वो उसकी वजह से आई है। ठीक है, फिर ये जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या किया? आपने जो स्क्वायर है ना उसकी जगह इसको सर फिक्स किया है। जैसे ए की जगह आपने ए स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर वो करा है सर, लिखा है आपने उसकी जगह। और ये वाला स्टेप? सर ये वाला तो आपने वो जो आपने जैसे अभी लिखा था ना, क्या बोलते हैं, साइन को ये रहा साइन इक्वल्स टू 1 माइनस। हाँ सर ये वाला इसकी जगह आपने फॉर्म किया है। फिर ये सर ब्रैकेट खोले आपने, तो आपने ब्रैकेट खोले तो जैसे माइनस ठीक है ठीक है ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया तो वहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, अब सुन ध्यान से। अगर मान ले कि मैं यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हटा दूंगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को राइट साइड में भेज दूंगा, तो इधर से ये 3 नंबर बचेंगे ना? ये देखिए ना, दूसरा, ये तीसरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर जाएंगे तो माइनस में आ गए ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस स्टेप समझ में आ गई ये वाली? ये स्टेप समझ में आ गई क्या? हाँ सर। ठीक है, माइनस को मैंने आगे कॉमन लिया, ये स्टेप, माइनस को कॉमन लेने पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर माइनस को कॉमन लूंगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। समझ आ गई? माइनस से माइनस कट गया। इसको मैं लिखूंगा a cos थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इसको लिखूंगा b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2a cos थीटा b साइन थीटा, बिल्कुल सेम टू सेम, राइट साइड में सेम टू सेम। अब यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल में जो नंबर है वो सेम लिख दे। इक्वल में नंबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर। ये स्टेप आ गई क्या भाई तेरे को? हाँ सर। क्या किया मैंने? हाँ सर।
बता तो क्या किया सर मैंने। सेम वैसे जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो उसकी जगह आपने ए कॉस थीटा रख दिया और माइनस बी की जगह बी साइन थीटा रख दिया, फिर होल हाँ स्क्वायर बना दिया। ठीक है, और राइट साइड में नंबर बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए मेरे को एक ही काम करना पड़ेगा, अंडर रूल ले लो दोनों तरफ का। तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का। सर एक मिनट हाँ बोल। सर, अभी आपने जैसे वापस इसको करा था, ये तो वही खत्म हो गया ना सर, आप इसको नीचे वापस क्यों लिख रहे हो? ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दो सर बार सेम लिखा थिंग है। आप अभी नीचे रख रहे हो। अरे भाई मैंने दो बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। एक बार वहाँ स्क्वायर रह जाएगा और अगली स्टेप पे मैंने अंडर रूल लिया है। ओके सर। तो स्क्वायर से रूट कट गया और बाकी का जो बचा वो पूरा आंसर है। हाँ तो बेटा अब इसमें ये बता कि नया क्या था। थैंक यू सर। नया क्या था? नया कुछ भी नहीं था बेटा, सर, नया तो वही आपने सारी चीज़ें थी। फॉर्मूले के हिसाब से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के नॉर्मल फॉर्मूलाज। लेकिन मैंने पहले बोला था एक एक स्टेप को ध्यान से समझना था। हाँ डाउट आना अच्छी बात है, थैंक यू। एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप, लेकिन ये वर्ड बोलना कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया, ये तो कुछ और ही रिप्रेजेंट करता है बेटा। सॉरी सर। चलो ऑडियो ऑफ करो और जितना समझ सको बेटा एटलीस्ट उतना समझो, सॉरी सर। ठीक है। मैं पूरा यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करने को फिर से तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मुझे ये समझा दो कि सर मुझे ये दो स्टेप समझ में आ गई, आगे की कितनी भी 10 स्टेप समझ में नहीं आई, वो समझ में आता है कि दो स्टेप समझ में आ गई। लेकिन आप इस तरह से बोलते हो कि एक भी स्टेप नहीं आई, तो वो चीज़ सॉरी गलत है। सर। पीयूष, 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 ओके। पुलकित जाकर, पुलकित, 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 पुलकित सुन पा रहे हो मुझे? पुलकित, पुलकित, ये नक्कू नाम से आ रहा है बेटा, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। हाँ बोलो बेटा, यस सर। डाउट बोलो अपना। सर मेरा इस क्वेश्चन से डाउट नहीं सर, मेरा दूसरे एक्सरसाइज से क्वेश्चन से डाउट है। हम्म, चलो बोलो क्वेश्चन बोलो अपना। साइन ए इक्वल्स टू 1/√5 and sin b equals to 1/√10. Then find the value of cos a and cos b. If cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b, show that a plus b is equals to 45 degree. रुको बेटा, अब बोलो आप स्टार्टिंग से धीरे धीरे बोलो। Sin a equals to हाँ 1/√5 1/, √5 ठीक है आगे। and sin b equals to हाँ। 1/√10. 1/√10 आगे। 1/√10. ठीक है, Find the value of cos a. cos a plus b। And no sir, only cos a and cos b. ओके, cos a Sir, and different. cos b आगे। If cos a plus b if cos a plus b equals to cos a cos b, cos a into cos b, माइनस साइन है साइन b,
ये बेटा show that a plus b equals to 45 degree. ओके, a प्लस बी को 45 शो करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हो गया ना तुम्हारा पूरा? Yes sir. ठीक है, सॉल्यूशन देखना। Yes और sir, हो तुम गया। जब मैं समझा रहा हूँ उस वक्त अपना ऑडियो म्यूट कर लो। एक बार फिर से मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगा, ध्यान दो। देखो भाई, साइन ए मुझे गिवन है और साइन ए की हेल्प से मुझे कोस ए चाहिए। तो साइन ए तो मुझे गिवन है, कोस ए की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो साइन और कोस के बीच में एक मेरा फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिलहाल मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से बताऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसके अंदर थीटा की जगह यहाँ दोनों जगह मैं ए भी काम में ले सकता हूँ, हो सकता है ना, क्यों नहीं? यहाँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ए बी सी डी कुछ भी लिखो, सबके लिए ये फॉर्मूला सेम बनता है। तो साइंस बेटा, ये जिसका भी ऑडियो होना है बंद करो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये 1 हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी ये भी 1 हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं ये ए की आइडेंटिटी को दो कंडीशन में लिख रहा हूँ। एक बार तो ए को मैंने थीटा के तौर पर काम में लिया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बेटा एक बार मुझे ये म्यूट कर लेने दो सबको एक बार। Q&A session is over. ओके, अब समझो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। फिलहाल तो मुझे साइन ए का वैल्यू पता है 1/√5, तो यहाँ बन जाएगा 1/√5 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/5 होगा प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 1/5 को उधर भेज दो तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1/5। इधर एलसीएम लूंगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4/5। 4/5 किसका वैल्यू है? कोस स्क्वायर ए का। तो कोस ए का वैल्यू कितना आएगा? √4/5, मतलब ये हो जाएगा 2/√5। तो ये तो वैल्यू आ गई कोस ए की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ साइन ए की हेल्प से कोस ए को फाइंड आउट किया। उसके लिए मैंने क्या आइडेंटिटी लगाया? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। या मैंने साइन ए का वैल्यू पुट किया 1/√5 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5 प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। 1/5 राइट साइड में माइनस में चला गया। एलसीएम मैंने ले लिया, एलसीएम लेने पर हो गया 4/5। स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ अंडर रूट आएगा और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और 5 का अंडर रूट √5। ठीक है, अब मैं यहाँ से साइन बी का वैल्यू रखता हूँ मैं 1/√10। यहाँ साइन स्क्वायर बी है तो स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करूंगा 1/10 प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। 1/10 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस 1/10। एलसीएम लूंगा ये 10 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी 9/10। ये तो है कोस स्क्वायर बी। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट लगेगा और ये वैल्यू बन जाएगा कोस बी इक्वल टू √9/10 यानी हो गया 3/√10। तो ये है कोस बी का वैल्यू। तो मुझे साइन ए और कोस ए गिवन था, साइन बी और कोस बी की रिक्वायरमेंट थी जो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया। मतलब आधा ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं जो नाम था, क्या नाम था, शायद नकुल था, जो भी था उसके पास आ जाता हूँ एक बार। हाँ बेटा, तुम्हें ये इतना क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तुम्हारा? नो सर। ठीक है, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा इसलिए मैं तुमसे ये बीच में पूछ रहा हूँ, स्पेस मेरे पास कम है। तो सेकंड वाला इसका ये भी करना है मुझे और इसके लिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको रफ करूँगा, ठीक है बेटा? ओके, अब देखो ये नकुल जो भी नाम है, तुम्हारा ऑडियो बंद करो अब। देखो अब हमें इसकी हेल्प से a प्लस बी को 45 करना है। तो ये इक्वेशन मुझे ये नहीं सोचना कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी गिवन है और इसकी हेल्प से मुझे अब प्रूव करके बताना है कि a प्लस बी का वैल्यू 45 आएगा। तो मैं यहाँ पर कोस a प्लस बी इक्वल टू, मुझे ये कोस ए, कोस बी, साइन ए, साइन बी सब पता है, चारों वैल्यू पता है मेरे को। साइन ए साइन बी क्वेश्चन भी दिया था, कोस ए कोस बी मैंने अभी भी पता कर लिया। तो अब इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दो। सबसे पहले कोस ए का वैल्यू आएगा 2/√5 इंटू कोस बी का वैल्यू होगा 3/√10 माइनस साइन ए का वैल्यू है 1/√5 और इंटू में साइन बी का वैल्यू है 1/10। मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा 6 अपॉन में अंडर रूट का हो जाएगा 50। दोनों के पास अंडर रूट है इसलिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 5 10 जा 50
माइनस इसको लिखूंगा मैं 1/150। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ओके, सो 6/150 माइनस 1/150, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 150, जिससे न्यूमरेटर बन जाएगा 6 - 1 यानी 5/150। ओके, ये है cos a प्लस b के इक्वल में। अब ये जो 5 है, 5 को हम लिख देंगे 125 एंड डिवाइडेड बाय 150, क्योंकि 125 का जो रिजल्ट होता है वो 5 के इक्वल होता है। तो इस बार इसमें हमने जस्ट अपोजिट किया है, 5 की जगह हमने रखा है 125 को। फिलहाल ये दोनों के पास 100 है तो 125/50 हो जाएगा, और इस तरफ है cos a प्लस b। अब 25 से ये 50 जो है ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो अब हमारे पास आ गया cos a प्लस b, और इक्वल में हमारे पास में 1/√2। अगर मैं 1/√2 देखूंगा तो ये sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू होता है। फिलहाल तो मुझे cos में रिप्रेजेंट करना है, तो cos में इसका वैल्यू होगा cos 45, और लेफ्ट हैंड साइड है cos a प्लस b। दोनों साइड को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो दोनों साइड इक्वल है, उनका ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल आएगा, और एंगल बन जाएगा a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि a प्लस b का वैल्यू 45 डिग्री आएगा। ओके, सो क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो मैं इतनी ज़्यादा नहीं रख पाऊंगा इस पर, केवल 58 मिनट का मुझे अलाउ रहता है इस पर रिकॉर्डिंग का। सो रिकॉर्डिंग उसके बाद में बंद हो जाती है, इसलिए मैंने ये जो वीडियो है ये इसके बाद वाला दोबारा से बनाकर तुम्हें एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आगे के जो डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में बात कर लेंगे।